हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हे पुण्य आत्माओं, बहुत सरलता से समझो। आप लोगों का मन भ्रमित हो चुका है। आप देखते हो कि मंदिर में जाते हैं, पंडित पुजारी पूजा कर रहा है। वो पूजा नहीं कर रहा, वो अपनी रोटी का काम कर रहा है। आपके घर में आके पंडित जब पूजा कराता है, आपके हाथ में जल देकर के बोलता है हम पवित्रो, हम पवित्रो, आपसे कहता है इस जल को अपने ऊपर छिड़क लो। आप छिड़क लेते हो। कभी आपने पूछा पंडित जी इसका मंत्र का अर्थ क्या है? कितने लोग संध्या तर्पण करते हैं, उसमें मंत्र बोला जाता है, अर्थ नहीं जानते। मैं अंदर बाहर से भगवान का ध्यान करके शुद्ध हो जाता हूँ। आप और हम लोग नहा करके शुद्धि का ड्रामा करते हैं। मैं तो आपको इतना सरल मार्ग बता रहा हूँ, करके देखो। परिवार अंदर था, परिवार ही अंदर है। पाप क्या था? मेरा पति, अरे भाई ये मेरा पति नहीं, परम पति इसके अंदर बैठा हुआ है। अब मेरे अंदर जो पति का स्वरूप आ रहा है वो भगवान का स्वरूप है। जब आपका शरीर भगवान बने हुए हैं तो कुत्ते का शरीर कौन बनेंगे? गधे का शरीर कौन बनेंगे? ये सब जो ड्रामा है उससे बच जाओगे, अन्यथा सिर्फ भ्रमित होते रहोगे। इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा था सर्वधर्माणि परित्यज्य, सारे धर्मों को त्याग दे। तो प्रभु क्या करूं? माम एकम शरणम व्रज, अपना मन मुझे दे दे। देखो कितनी बड़ी बात कही, शरण माने मन मुझे दे दे। मैं भी आपसे यही कह रहा हूं, भगवान को देने के लिए मन को तैयार करो। त्वदीय वस्तम गोविंदम, तेरी चीज है, तुझे ही अर्पित कर रहा हूं। इस शरीर से जैसे ही आत्मा परमात्मा निकल जाती है, ये शरीर मिट्टी का हो जाता है। शरीर से भी प्रेम करो तो परमात्मा का मान करके करो। अपने बच्चों को प्रेम करते हो ना, अगर भगवान का मानो तो आपके घर में कन्हैया खेल रहा है, राधा रानी खेल रही हैं, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। एक बात बताई थी आपको मैंने कई दिनों पहले। एक मौलवी जी मस्जिद में जाते थे 5 टाइम की नमाज अदा करने के लिए। 80 साल की उम्र तक रोज जाते रहे। 80 साल की उम्र के बाद उन्होंने जाना बंद कर दिया। वहाँ के मौलवी जी बोले अरे लगता है उनका इंतकाल हो गया, चल करके देख के आए उनके घर पे, कोई खबर नहीं है उनकी। गांव में पूछा, बोले नहीं नहीं मरे तो नहीं है। बोले अरे फिर इसने आना बंद क्यों कर दिया? देखिएगा, जब वो मौलवी जी उस मुसलमान के घर गए, वो पेड़ के नीचे बैठा ढपली बजा रहा है। वो बोले बुढ़ापे में तेरी बुद्धि सटिया गई है? बोले नहीं महाराज क्या हुआ? बोले सारी जिंदगी तू 5 टाइम की नमाज अदा करता रहा,
और अब तूने मस्जिद में आना छोड़ दिया। बोले हाँ सत्य कह रहे हैं आप, मैं 5 टाइम की नमाज अदा करता था खुदा के मिलने के लिए। जब खुदा ही मेरे पास आ गया, अब मेरे साथ बैठ के ढपली बजा रहा है, मैंने अपने आप को मिटा दिया। अब ये ढपली मैं नहीं बजा रहा हूँ, खुदा ही बजा रहा है। अब मुझे बताओ मुझे मस्जिद जाने की क्या जरूरत है। उसने, मौलवी जी ने पैर पकड़ लिए उस मुसलमान के कि धन्य हो, हम सारा जीवन मस्जिद में नाक रगड़ते रहे, मन का फेरा नहीं फिरा। तो भगवान ने अर्जुन से यही कहा कि केवल मन मुझे दे दो। शरण माने ये नहीं होता जो हम कहते हैं ना गुरुजी हम आपकी शरण में हैं। हम क्या करते हैं, गुरुजी के लिए तौलिया ले आए, गुरुजी के लिए शॉल ले आए, गुरुजी के लिए कमंडल ले आए। गुरुजी को ये नहीं चाहिए, अपना मन गुरु को दो, अपना मन प्रभु को दो। वो हम देते नहीं, क्योंकि मन एक है, मन एक है। इसलिए गोपी प्रेम जिसको भी पाना है, भगवत प्राप्ति जिसको भी करनी है, अपना कल्याण जिसको भी करना है, हाँ जिसे नहीं करना उसके लिए कोई कंपलसरी नहीं है। देखो खूब व्यापार करो, खूब दुकान चलाओ, खूब फैक्ट्रियां चलाओ, किसकी, भगवान की। कहाँ जाते हो, भगवान की दुकान पे। क्या कर रहे हो, भगवान की नौकरी कर रहा हूँ। अच्छा आपकी होती, आपका मकान होता, आपकी पत्नी होती, आपका पति होता तो लेके जाते ना साथ में। कोई मुझे बता दे कि उस संसार की कोई वस्तु लेके जा सकता हो। जब ले जा नहीं सकता तो अपनेपन का क्या भाव। इन्हें भगवान का मान लो, भगवत प्राप्ति हो गई। 2 बातें। अब एक तीसरी बात और बताने जा रहा हूं। अभी तो गोपी प्रेम पे बहुत कुछ सुनना बाकी है, ये तो शुरुआत है। अभी तो ये शुरुआत है, ध्यान से सुनिएगा। नंबर 3, किसी भी कारण से, किसी भी कारण से, किसी भी हेतु को लेकर कहीं पर भी अटकने की भावना ना करना। क्या बताओ, अगर किसी कारण से हमारा मन, अब बताइए संसार हमें दुख नहीं दे रहा, आपने जो अपनेपन का संसार बनाया है वो आपको दुख दे रहा है। जिसमें आपने अपनापन कर लिया, ये मेरा, ये पाप हो गया। सब भगवान का था, भगवान का है, भगवान का रहेगा। तो किसी भी कारण से, बहुत से तो कहते हैं बीमारी कोई कारण नहीं है, परेशानी कोई कारण नहीं है, गरीबी कोई कारण नहीं है, बेटा कोई कारण नहीं, बेटी कोई कारण नहीं, माता कोई कारण नहीं। किसी कारण से, किसी हेतु को लेकर कहीं पर अटकने की आवश्यकता नहीं। आप किसी की हॉस्पिटल में सेवा कर रहे हैं, घर में सेवा कर रहे हैं। पौंड्रिक की लीला सुनिएगा कि पौंड्रिक अपने माता पिता की सेवा कर रहा है। विठलनाथ भगवान आकर के बोले, अरे पौंड्रिक। उसने मुड़कर देखा, प्रभु आप। तो क्या कहा, प्रभु आपको दिखता नहीं, मैं आप ही की सेवा कर रहा हूं, आप ही तो मेरे माता पिता हो। बोले फिर मैं खड़ा रहूं। एक ईंट दे दी। आज भी भगवान विठलनाथ जी ऐसे ही खड़े हुए हैं भक्त के इंतजार में। ये होती है गुरु की शरणागति से बातें। मैं कई बार आपसे कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भयान पंडित कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होई। किसी भी कारण से लोग क्या कहते हैं, आपको नहीं पता। मैं कह रहा हूं कोई कारण है ही नहीं, कोई कारण नहीं है कि आपको भगवत प्राप्ति ना हो। इसका मतलब भगवान ने गलती की आपको शरीर देकर। आप सोचो, क्या भगवान त्रुटि करते हैं हमें शरीर देकर? नहीं करते। क्या भगवान माता पिता बन के आते हैं, गलती करते हैं? नहीं करते। भगवान ही बच्चे बन के आते हैं, क्या गलती करते हैं? नहीं करते। फिर हमने क्या गलती कर दी?
हमने सारे संसार में से 10-20 लोगों को अपना मान लिया, ये हमसे पाप हो गया। सब नोट करें, यही संसार आपको दुख दे रहा है। आपको आकाश दुख नहीं दे रहा, सूर्य दुख नहीं दे रहा, चंद्रमा दुख नहीं दे रहा, कोई सागर दुख नहीं दे रहा, कोई नदी दुख नहीं दे रही। आपको क्या दुख देता है? जहां पर आपने अपनेपन का भाव कर लिया। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, कोई कारण नहीं है कि हमारा कल्याण ना हो, आप ही कारण हो। नोट करो, आपकी अज्ञानता ही कारण है। आप अभी होश में नहीं हो, आप अभी जागे नहीं हो। जिस दिन जाग जाओगे कहीं अटकोगे नहीं, कहीं नहीं अटकोगे। 24 घंटे यार की तस्वीर दिल में समा रखी है। जब भी जी चाहा गर्दन झुकाई दीदार कर लिए। गोपियां आईना देखती हैं, उन्हें कृष्ण नजर आता है। वो प्रकृति में कुछ भी देखती हैं, उन्हें कृष्ण नजर आता है। आपको और हमको क्यों नहीं नजर आता? तो 3 बातें मैंने आपसे कही। आप सबसे निवेदन करता हूं, अगर इन तीनों बातों में किसी को कोई तकलीफ है, समझ नहीं आ रहा है, मुझसे खुल के पूछो। मैं एक नहीं 10-10 एग्जाम्पल दे के बताऊंगा। ये जो आप भगवान को भोग लगाते तो श्रद्धा है आपकी, असली भोग मन का समर्पण है। मन नहीं देते, गुरु से कहते हैं हम आपकी शरण में हैं। क्या खाक शरण में है? मन में तो संसार भरा हुआ है, और मन को कहते हो हमने गुरुजी आपको शरण दे दिया। नहीं देते। संसार की जगह भगवान को भरो, वही भगवान है। अब मुझे बताइए, किसी को अपने हृदय से ना माता को निकालना, ना पिता को निकालना, ना मकान को निकालना, ना दुकान को निकालना, बच्चों को नहीं निकालना, फिर क्या हुआ? ये सब भगवान हैं, मतलब भगवान के हैं। इनसे अपनापन मिटाना, ये हमारा पाप है। काफी समय पहले मैंने यज्ञवल्क्य की लीला सुनाई थी आप लोगों को, अगर भूले ना हो, कि यज्ञवल्क्य, आप सोचिए, जिन्होंने भरद्वाज मुनि को रामचरितमानस सुनाई, वो सब कुछ त्याग कर चल दिए। इतना धन था उनके पास में, अपनी दोनों पत्नियों को बांट कर चले गए। एक पत्नी ने कहा इसका मतलब ये कुछ बड़ी चीज पाना चाहते हैं। पति तो अंतर ध्यान हो गया भगवान के प्रेम में, पराशर मुनि के आश्रम में पहुंची। अब पराशर मुनि ने एक ही बात कही, बेटा त्याग करो। सब संत महात्मा कहते हैं त्याग करो। अब त्याग कैसे करें अपनेपन का? हम लोगों ने अपना मकान माना, ये कैसे त्यागें? अपनी पत्नी मानी, कैसे त्यागें? जिस दिन चिता पर लेट गई, तब पराशर मुनि ने कहा कि बेटा मैंने कहा था तुझे त्याग करना है, ये मेरा शरीर है, ये अपनापन का दुख है। ये मेरा बेटा, ये मेरा मकान है, ये मेरी दुकान है, ये त्यागना है। एक तरफ तो गाते हो जित देखूं तित श्याम मई है, सिया राम में सब जग जानी। अब फिर कहते हो क्या त्याग करें? तो सब नोट करो, केवल अपनेपन का त्याग करना है। तो 3 बातें मैंने आपसे निवेदन की। अब गोपी भाव की बात बताने जा रहा हूं। वो करने की बस 3 बातें हैं। अगर वो 3 काम आपने कर लिए तो 24 घंटे आपका भाव गोपी भाव कहलाएगा। बहुत एकाग्रता से सुनेंगे। गोपी प्रेम की बात वही कह सकता है, ये भी आपको बता दूं, जिसको गोपी भाव समझ आ गया है, जो गोपी भाव में डूब चुका है, जो सागर की गहराई में जाकर के मोती चुन लेता है, भगवत प्राप्ति कर लेता है, वही गोपी भाव की बात कर सकता है। आप और हम लोग
क्या जाने गोपी भाव। अभी तो नहीं आज सत्संग में नहीं जा रहे हैं हम, तो आपको पता ना हमारी कैसी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? जो काम कर रहे हो भगवान का नहीं है। नहीं आज अपने घर का काम कर रहे हैं, यही पाप है। ये कहो आज हम, मेरा साईं, मेरा प्रभु, मेरा कृष्ण, मेरा राम मुझसे अपना घर का काम करा रहा है, आज मुझे सत्संग में ले जा रहा है, आज मुझे मंदिर में ले जा रहा है। आपको लगता है आप अपने पैरों से चलते हो? फिर कबीर जी का आपने वो सुना नहीं कि उठूं बैठूं तो परिक्रमा। आपके पैरों में आपका ये अपनापन कि मैं चलता हूं, ये तुम्हारा पाप है। अगर ये शरीर चलता तो मरने के बाद शरीर क्यों नहीं चलता? परमात्मा की ताकत से चलता है। जब परमात्मा इस शरीर से निकल जाता है तो किसी का शरीर नहीं चलता, तब पछताने से कुछ नहीं होता। इसलिए गोपी प्रेम की बात वही कर सकता है जिसको गोपी भाव प्राप्त हो गया है। सुनने का अधिकारी भी वही है, नोट करो। अब मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं, जिसने अपने मन में 3 बातें ठान ली, इससे सरल कोई बात नहीं है जो मैंने 3 आपको बताई हैं। ये 3 काम जो कर लेगा वो गोपी भाव में प्रवीण होने लगेगा। क्या मतलब? जब तक स्थूल सूक्ष्म कारण किसी भी शरीर में अहम भाव है। अहम भाव माने, अब बताता हूं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। क्या मतलब? बहुत से ग्रंथ कहते हैं मन बुद्धि चित्त, बहुत से ग्रंथ कहते हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार, बहुत से कहते हैं मन बुद्धि, और बहुत कहते हैं केवल मन। ये मन 4 डोरियों का मकान है। जब तक शरीर में भी अहम भाव, अपना भाव रहेगा, स्थूल शरीर में, ये मिट्टी का शरीर, इसमें अपनापन पाप, सूक्ष्म शरीर मन में अपनापन पाप, कारण शरीर चित्त में अपनापन पाप, जब तक अहंकार रहेगा। अहंकार किसी के मारने से नहीं मिलता, ये कम बढ़ता है, सब कुछ परमात्मा का है। इसलिए मैंने आपसे कहा शरीर में अहम भाव रहा, सूक्ष्म में रहे, कारण शरीर में रहे और स्थूल शरीर में रहे। 99% लोगों को तो पता ही नहीं होता 3 शरीर भी होते हैं। उनको ये पता ही नहीं होता शरीर मर गया, अबे भाई ये स्थूल शरीर मर गया, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तो गया अगले योनि के अंदर। पंडित जी वहाँ पे पिंड दान करा रहे हैं, भगवान जी ने अपने चरणों में बास देना, वो अपने मन के अंदर संसार भर के चला गया। आपको लगता है कि औलाद पीछे से पिंडदान करा के उसका कल्याण करा देगी? क्योंकि उसका स्थूल शरीर शुद्ध नहीं हुआ, उसका कारण शरीर शुद्ध नहीं हुआ, उसका अहंकार नहीं मरा। ये गुरु की शरणागति से समझ आती हैं बातें, बहुत ध्यान से सुनिएगा। उद्धव जैसे ज्ञानी और योगी जो भगवान श्री कृष्ण के सखा थे, उद्धव जैसे ज्ञानी, क्या मतलब? परम ज्ञानी। उससे बड़ा द्वापर में कोई ज्ञानी नहीं था। क्या कारण? वो बृहस्पति का शिष्य था। उद्धव से ज्यादा बड़ा ज्ञानी कोई नहीं था पृथ्वी पर। तो उद्धव जैसे ज्ञानी और योगी जो भगवान श्री कृष्ण के सखा भी थे, जब वृंदावन में गए, ध्यान से सुनो, जब वृंदावन में गए तब गोपियों के, क्या कमाल है, गोपियों के प्रेम को देखकर क्या हुआ? प्रेम तो हमें, हमको लगता है नहीं, हम भी तो अपने परिवार से प्रेम करते हैं, हम भी तो अपने मकान से प्रेम करते हैं। तुम्हें क्या पता प्रेम का? ये प्रेम है ही नहीं। उद्धव जैसा ज्ञानी योगी भी वृंदावन जाकर के गोपियों के प्रेम को देखकर
ज्ञान और योग की भूल गया, उसका ज्ञान मिट्टी में मिल गया। उल्टा अपने स्वामी और सखा श्री कृष्ण को हृदयहीन और कठोर बताने लगा। देखिए कमाल की चीज, मन में अपने सखा को गाली दे रहा है कि तुमने बहुत पाप किया है, मुझे नहीं पता था, मथुरा से भेजा था मुझे गोपियों को ज्ञान देने के लिए। भगवान ने क्यों भेजा था? अगर भगवान उद्धव को बोलते कि तू अपनी एक खोपड़ी जाकर के गोपियों को इस चरणों में रख दे, तो उद्धव कहता है आपका दिमाग ठीक है, मैं पढ़ा लिखा डिग्री होल्डर और गोपियां अंगूठा टेक, नहीं समझ में आता। इसलिए भगवान ने कहा उनको जाके ज्ञान देकर आ। देने का मतलब ये नहीं था कि वो मूर्ख है तू ज्ञान दे करके आ, लेकिन जब प्रेम का ज्ञान देखा, जलता दीपक देखा, हर गोपी के अंदर एक प्रकाश देखा, और जिस कृष्ण को मथुरा छोड़ के आया, बहुत ध्यान से सुनो, जिस कृष्ण को मथुरा छोड़ के आया, हर गोपी में कृष्ण को देखा तो अपनी ज्ञान की गुदड़ी गोपियों के चरणों में बहा दी। भाव की बात है, इसको समझने के लिए फिर 1 मिनट कीर्तन कीजिए।